दोस्तों टेक्नोलॉजी हाउस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिखाएंगे 1136 HP 1136 प्रिंटर में टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि यह थोड़ा सा नॉर्मल प्रिंटरों से टिपिकल प्रिंटर है। इस प्रिंटर को खोलने और पैक करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। बहुत सारे इसमें पेच हैं, बहुत सारे वायर्स हैं। तो अगर आपने कहीं भी इस वीडियो को अगर स्किप करा तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि वायर कहाँ से निकला है और कैसे लगाना है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो को ध्यान से देखने पे ही आप अपने प्रिंटर का प्रेशर रोलर और टेफ्लॉन चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले पीछे के लेफ्ट का एक पैनल हमने खोला है। आप किसी भी पैनल को खोलने के लिए या तो चाकू काम में ले सकते हैं कोई चीज़, लेकिन ये जो हमने एक लैपटॉप खोलने का एक किट होता है, उसका एक जो प्लाई होता है वो हम यूज़ में ले रहे हैं। दोस्तों इसको बड़ी ही आसानी से, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से खोलिएगा। बॉडी को बड़े ढंग से ही खोलना पड़ता है, नहीं तो अगर बॉडी का कोई पार्ट टूट गया, प्लास्टिक का होता है, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, देखते रहिएगा, किसी भी वीडियो के पार्ट को स्किप ना करें। स्किप करने से कोई भी पार्ट आपका छूट सकता है, और कहाँ से कौन सा पार्ट निकालना है, फिर वापस कहाँ पे फिट करना है, इस वीडियो में बड़े ही ध्यान से हमने पूरा आपको दिखाया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको एक पेच खोलना है। ये जो छोटे छोटे पेच है दोस्तों, यही अगर आपने जल्दबाजी करी या वीडियो पूरा नहीं देखा तो दोस्तों आपको पता भी नहीं लगेगा कौन सा पेच खोलना है, और बॉडी टूटने का खतरा रहेगा। तो दोस्तों ये सामने का जो फ्रंट पैनल है वो हमने निकाल दिया है। ये इसके साइड में एक स्ट्रिप होती है दोस्तों, बड़े ही ध्यान से स्ट्रिप को खींचना, और इसको लगाते कैसे वो भी हम बताएंगे। अगर इस स्ट्रिप को ज़्यादा जोर से खींचा या लगाया तो स्ट्रिप खराब हो जाएगी, उसके बाद आपके डिस्प्ले नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यान से देखें। अगर आपको HP प्रिंटर 1136 के अंदर टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर चेंज करना है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखें। वीडियो देखने के पश्चात ही आप अपना प्रिंटर खोलें, या वीडियो देखते जाएं और प्रिंटर भी खोल सकते हैं। दोनों काम आप साथ साथ कर सकते हैं। दोस्तों ये बैक पैनल आ गए हम दोस्तों। अब बैक पैनल पे आपको ये प्लेट हटानी पड़ेगी। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पहले पेज खोलना पड़ेगा दोस्तों। ये दोस्तों पेच हमने दोनों निकाल दिए हैं। ये पहले तो हमने प्लेट हटाई है। ये बैक पैनल की प्लेट हमने इससे प्लाई से बाहर निकाल देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से, ये बैक पैनल की प्लेट दोस्तों बाहर आ गई। अब दोस्तों ये जो स्कैनर है कैसे निकालना है वो बड़े ध्यान से देखिएगा। इस स्कैनर के ऊपर एक लॉक होता है, और बड़े ही ध्यान से इस लॉक को निकालना है, नहीं तो ये लॉक टूट जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये लॉक बाहर आ गया। ये आपका स्कैनर, पूरा स्कैनर। अब आप पहले स्कैनर को हटाने से पहले उसकी स्ट्रिप को जरूर PCB में से अलग कर दें। दोस्तों देखो, लेफ्ट में आपको स्ट्रिप दिख रही होगी, उसको PCB में से बाहर निकाल लें, और ये आपका पूरा का पूरा स्कैनर बाहर आ जाएगा। ये देखो दोस्तों, बड़े ही ध्यान से, बहुत धीरे धीरे उसको बाहर निकालना है, ज़्यादा तेज नहीं निकालना है। अगर स्ट्रिप हल्की सी भी कहीं से कट गई तो ये आपका स्कैनर की स्ट्रिप को आपको नया लगाना पड़ेगा, और आपका स्कैनर काम नहीं करेगा दोस्तों। दोस्तों ये स्कैनर हो गया अलग। अब हम आते हैं इसके फ्रंट के पार्ट पे। ये दोस्तों जो कार्ट्रिज डालने का जो ढक्कन है, अब हम उस पार्ट पे आते हैं। उससे पहले ये स्प्रिंग बाहर निकालना है दोस्तों। अब पीछे का जो पार्ट होता है दोस्तों, ये पेज आपको खोलने हैं।
वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि प्रिंटर खोलना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ध्यान से खोलना पड़ता है। लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आसानी से आप एक बार में परफेक्ट हो जाएंगे। ये 2 पेज खोल दिए दोस्तों हमने। अभी नीचे से यहाँ से आपको इसको अलग करना है। ये आपका फ्रंट ढक्कन आ गया, जिसमें से कागज अंदर जाता है दोस्तों। ये हमने इस ढक्कन को अलग कर दिया। ये हमारा ढक्कन बाहर आ जाएगा। उससे पहले एक पेज खोलना है आपको यहाँ से। ये पेज निकालने के बाद दोस्तों ये फ्रंट का ढक्कन बाहर आ गया। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया बाहर। प्लास्टिक के पार्ट होते हैं, फाइबर से बने होते हैं। कोई भी पार्ट निकालते समय बहुत धीरे और बहुत प्यार से काम में लें, नहीं तो पार्ट का अगर एक भी लॉक टूट गया तो आपका पार्ट वापस फिट नहीं होगा दोस्तों। ये यहाँ का भी पेज निकाल दिया हमने दोस्तों। ये इतने सारे पेज निकालने का कारण यही है कि जब तक हम इसको परफेक्टली डीअसेंबल नहीं करेंगे तब तक आपका जो टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर है वो चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों 1136 प्रिंटर एचपी का जो होता है, उसका जो मैकेनिज्म होता है थोड़ा दूसरे प्रिंटरों से टफ होता है। ये दोस्तों ये पेज निकाल दिया हमने। अब ये जो फ्रंट कार्टेज जिससे हम ढकते हैं, कार्टेज अंदर डालने के बाद ये पूरा का पूरा पैनल दोस्तों बाहर आ जाएगा इसका। जब तक ये पूरा पैनल बाहर नहीं आएगा, आपका जो पीछे का जो हिस्सा है जिसमें टेफ्लॉन और प्रेशर रोल लगता है, वो आपके हाथ में बाहर निकल के नहीं आएगा दोस्तों। वीडियो में देखिएगा आप, बिल्कुल हम ध्यान से, जैसे ये लॉक हटाने पड़ेंगे दोस्तों, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो, स्किप ना करें। ये देखो दोस्तों, ये लॉक भी हटाना पड़ेगा हमको। ये हट गया दोस्तों। ये दोस्तों लॉक हट गया। ये दूसरा लॉक बैठा दिया। ये देखो दोस्तों, आप इसको बड़े प्यार से बाहर निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों जितने भी पार्ट प्लास्टिक के थे वो हमने निकाल दिए हैं बाहर। अब दोस्तों मेन यहाँ से आपको प्रेशर रोलर दिख रहा है। अब वायरों का बहुत ध्यान से हमको पेज खोल के वायरों को बड़ा ध्यान से, एक पेज यहाँ पर भी है दोस्तों, देखो। पेज बहुत सारे होते हैं दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कहीं ऐसा नहीं हो कोई पेज खोलना भूल जाएं और आप ताकत लगा के किसी चीज़ को खींचना चालू कर दें। तो पेजों का बहुत ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, एक पेज यहाँ भी है। तो दोस्तों पीछे की ये प्लेट भी निकाल लेंगे हम, ये दोनों पेज भी खोल लेंगे। वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें दोस्तों। बहुत सारे पेज, बहुत सारे वायर्स, बहुत सारी चीज़ें प्रिंटरों में होती है। अगर हम कोई भी पेज खोलना या वापस
बंद करना भूल गए तो पूरा प्रिंटर वापस खोलना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही लेंथी काम है। तो दोस्तों ये पार्ट भी अलग हो गया। अब एक पेज यहाँ भी है दोस्तों, देखिए कितने पेज खोल चुके हैं अब तक, और एक एक पेज को ध्यान से खोलकर आपको ध्यान से किसी चीज में रखना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इसका वायर निकालें, बड़े ध्यान से खींचें, ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो ये वायर टूट सकता है। तो दोस्तों ये पार्ट भी बाहर आ गया। टेफ्लॉन प्रेशर रोलर खोलने के लिए दोस्तों प्रिंटर को पूरी तरह से खोलना पड़ता है, बहुत ही टफ काम होता है दोस्तों। अब हम अपने फाइनल पार्ट पे आ गए दोस्तों। देखिए ये वायर्स हैं, ये आपको अलग करने पड़ेंगे इस पीसीबी की प्लेट से। ये वायर्स आपको अलग करने पड़ेंगे दोस्तों, तब जाके आप टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वायरिंग जो प्रिंटरों में होती है बहुत ही टफ होती है, बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। एक एक वायर को बड़े प्यार से निकालना है आपको बाहर। तो दोस्तों देखा आपने ये वायर्स किस तरह से निकाले गए हैं। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वायरिंग प्लस मैकेनिकल दोनों ही चीज़ होती है इसके अंदर। आपको खाली मैकेनिकल पार्ट पे नहीं ध्यान देना, आपको वायरिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ये वायरिंग जिस तरह से निकल रही है ना दोस्तों, उसी तरह से वापस लगेगी। और वायरिंग इस तरह से कंपनी की बनाई गई है कि कंपनी चाहती है कि साइज को छोटे से छोटा किया जाए और कॉम्पैक्ट किया जाए, तो वायरिंग इस तरह से उलझी रहती है। प्लास्टिक का एक छोटा सा लॉक है दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से निकालना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट हैं जो अगर अपन ध्यान ना दें प्रिंटर खोलते समय या तो टूट सकते हैं, या फिर आप उसको नहीं निकालेंगे तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। और लगाते समय भी आपको पार्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट हमने कब निकाला। देखा दोस्तों, बिल्कुल प्यार से निकाला, निकल गया दोस्तों ये। अब दोस्तों लास्ट पार्ट हमारा आ गया टेफ्लॉन वाला, जिसके लिए हमको अब हमारे हाथ में टेफ्लॉन वाला पार्ट आ जाएगा, जहां टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर हम चेंज करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये अब ये कंप्यूटर का पार्ट हमने अलग कर दिया। ये वो पार्ट है जिसके अंदर हम टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर चेंज करेंगे। तो दोस्तों अब और भी ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि कैसे हम टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर को बाहर निकालेंगे। ये देखो दोस्तों, ये टेफ्लॉन पूरी होती है कि फट गई और साइड से गायब हो गई दोस्तों, इसलिए हमको इस प्रिंटर की टेफ्लॉन चेंज करनी पड़ेगी। ये देखो दोस्तों, टुकड़े टुकड़े हो गए। टेफ्लॉन किसी भी कारण से फट सकती है, डस्ट के कारण भी होता है। उसके अलावा अगर कोई कागज़ के संग कोई ऐसा पार्टिकल चला गया
या कई बार पिन या कोई और दूसरी चीज़ कागज़ के संग चली जाती है तो टेफ्लॉन को फाड़ सकती है। ये स्प्रिंग को हमको बाहर निकालना है। ये दोस्तों ये स्प्रिंग बाहर आ गई। ये दूसरी स्प्रिंग भी बाहर आ गई दोस्तों। अब टेफ्लॉन के नीचे का जो पार्ट है वो प्रेशर रोलर कहलाता है, जो कि आपको यहाँ से ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा होगा, ये प्रेशर रोलर कहलाता है। ये टेफ्लॉन आ गई दोस्तों बाहर। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे मिस्त्री जो गाड़ियाँ ठीक करते हैं वो इंजन को खोलते हैं दोस्तों, ये वही एक उसी तरह का रूप है। ये देखो दोस्तों एक तार और हमको निकालना पड़ा। अब ये देखो दोस्तों ये जो हरे रंग का तार है ये टेफ्लॉन का है। ये बाहर आ गई दोस्तों टेफ्लॉन। अब अगर इस तार का अगर ध्यान नहीं रखेंगे, आप खींचेंगे तो तार टूट जाएगा। ये देखो दोस्तों प्रेशर रोलर भी बाहर आ गया। अभी प्रेशर रोलर हमको चेंज करके नया लगाना है। तो लगाते समय गिर्री का ध्यान रखना है, गिर्री बिल्कुल एक्यूरेट फिट होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये दूसरी प्रेशर रोलर हमने फिट कर दिया। अब हम टेफ्लॉन फिट करेंगे। टेफ्लॉन कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखें आप। तो दोस्तों टेफ्लॉन चेंज करने से पहले इसको बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद दोस्तों एक ग्रीस आती है जिसको टेफ्लॉन ग्रीस बोलते हैं। या तो आप जहाँ से टेफ्लॉन खरीदेंगे वहाँ से मिल जाएगी आपको, या फिर दोस्तों अलग से आपको टेफ्लॉन ग्रीस की एक डब्बी या ट्यूब टाइप का होता है वो आपको मंगानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये साफ़ कर दिया हमने। अब हम इस पर टेफ्लॉन की ग्रीस लगाते हैं। वाइट रंग की ग्रीस आती है, इससे टेफ्लॉन के मूवमेंट में बहुत आसानी हो जाती है। टेफ्लॉन का जो मूवमेंट है बहुत इजीली होता है। तो ये हमने ग्रीस लगा दी है। अब इसको हम अच्छी तरह पूरी रॉड पे लगा देंगे। तो दोस्तों ये ग्रीस को हमने बहुत ही धीरे धीरे पूरी रॉड पे आपको बहुत धीरे धीरे जिस पार्ट पे हमने लगाया है आपको भी सिर्फ उसी पार्ट पे लगाना है। ये वो पार्ट है जो टेफ्लॉन को मूवमेंट देता रहेगा। ये ग्रीस बिल्कुल अलग तरह की होती है जो बहुत हाईली टेम्परेचर पे भी खराब नहीं होती है। हाईली टेम्परेचर ग्रीस होती है क्योंकि जब हमारा प्रिंट निकलता है, जब टेफ्लॉन काम करती है तो उसका टेम्परेचर 60-70 डिग्री से ऊपर चला जाता है। तो इतने टेम्परेचर जाने के बाद भी ये ग्रीस खराब नहीं होती, ना पिघलती है। तो हाईली टेम्परेचर ग्रीस होती है दोस्तों ये ग्रीस लग गई दोस्तों। ये हमने टेफ्लॉन डाल दी। वैसे नॉर्मली टेफ्लॉन दोस्तों 100 रुपये के अंदर आ जाती है, लेकिन हमने एक टेफ्लॉन डाली है, बहुत हाई क्वालिटी की टेफ्लॉन है ये। ये देखिए दोस्तों वायर को लेते हुए इस टेफ्लॉन का अंदर डालना है आपको। ये जो टेफ्लॉन डालते समय ग्रीस अगर आती है तो उसको भी आप वापस यूज़ में लेते रहें। देखो दोस्तों हमने यूज़ में ले ली वापस इसको, ग्रीस को, और हटा दें। ये देखो दोस्तों ये टेफ्लॉन फिट हो गई पूरी।
बिल्कुल ध्यान से लॉक करना है आपको इसको, बहुत ध्यान से। वीडियो स्किप ना करें, वीडियो स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक टेफ्लॉन कैसे लगानी है, उसके बाद वापस अपने प्रिंटर को कैसे असेंबल करना है दोस्तों, ये आप कहीं मिस्टेक कर देंगे तो आपको पूरा प्रिंटर वापस खोलना पड़ जाएगा, डबल मेहनत हो जाएगी। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें। वीडियो में कंप्लीट टेफ्लॉन असेंबलिंग और सारा प्रिंटर का HP 1136 का पूरा डिटेल, इसमें कैसे टेफ्लॉन और प्रेशर रोल हम लगाते हैं वो सारा दिया हुआ है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इसको इस लॉक में फंसाना है अंदर और इसको ऊपर की तरफ घुमाना है। लगाना भूल गए थे, एक छोटा सा आइटम था दोस्तों, स्प्रिंग लगाना भूल गए थे उसके लिए। तो यही मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर वीडियो आप ध्यान से नहीं देखेंगे, कोई भी एक बार कोई आइटम अगर आप भूल गए तो उसके लिए पूरा प्रिंटर आपको खोलना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये दूसरी स्प्रिंग भी फिट हो गई। दोनों स्प्रिंग लगाने के बाद ये साइड का जो प्लास्टिक हमने लगाया ये भी लॉक हो गया। ये देखिए दोस्तों, अब ये जो पार्ट है ये लगेगा। लग गया दोस्तों। ये वीडियो ज़रूर कुछ लंबा बन गया है, लेकिन इसमें वो छोटी छोटी बारीक चीज़ें भी दिखाई गई है जो कि आपको टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर डालने से पहले, डालने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सब बारीक चीज़ें इसमें दिखाई गई है दोस्तों। दोनों पेस्ट लगा दिए हमने दोस्तों। अगर डीअसेंबल वापस प्रिंटर करते समय आपको लगता है कि कुछ डस्टिंग हो गई है तो आप इसे साफ कर सकते हैं। प्रिंटर में बहुत डस्ट थी तो हमने कहा थोड़ा साफ कर दिया जाए, ज़्यादा बढ़िया है।
दोस्तों ये टेफ्लॉन वाला पार्ट हमने फिट कर दिया इसके ऊपर। वापस ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो वायरिंग वापस होगी जो हमने निकाली थी। दोस्तों यहाँ भी एक पेच लगाना था, लगा दिया गया है। पेच कोई ना भूलें, अगर एक भी पेच अगर आप भूल गए तो आप ये मान लें आपको प्रिंटर पूरा वापस खोलना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब आ गए वायरिंग के पार्ट पे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसकी वायरिंग देखिए कैसे आपको घुमानी है। बहुत ही पूरे वीडियो का बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये, वायरिंग कैसे कैसे कहाँ कहाँ डालनी है और कैसे घुमानी है। ज़रा सी भी गलती आपके प्रिंटर की फिटिंग को ख़राब कर सकती है। देखिए दोस्तों, वापस करिए हमने वायरिंग। देखिए दोस्तों कैसे सांप की तरह बिल्कुल घूम के वायरिंग आई है। और ये वायरिंग कहाँ गई है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको आप। ये देखिए दोस्तों, अब दूसरी वायरिंग पे आते हैं। ये भी बिल्कुल सांप की तरह बल खाती हुई जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इसका मैकेनिज्म प्लास्टिक की बॉडी इस तरह से बनाई जाती है कि जो वायरिंग है उसकी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर हो। ये देखिए दोस्तों, हमने इस लॉक को भी फिट कर दिया। ये दोस्तों ये आ गया वायर यहाँ पे। वायर सारे घूम के एक के साथ एक भी वायर कट गया तो मुसीबत, क्योंकि इन कनेक्टरों का मिलना और वायरों का मिलना आसान नहीं होता है। वायर फिर भी आप जोड़ के दूसरा बना लेंगे, लेकिन कनेक्टर बहुत मुश्किल होता है। तो देखो दोस्तों, ये जो लाल वाला वायर है अब ये कहाँ लगेगा जाके। ये देखो दोस्तों, इस जगह जाके ये लाल वाला वायर फिट हुआ है। अब आते हैं हम पीसीबी की प्लेट पे। यहाँ से वायर सारे हमको असेंबल करने पड़ेंगे वापस। अब वापस जैसे हमने निकाले थे सब वापस वैसे आएंगे। ये देखो दोस्तों, ये इसमें लगा दिया हमने।
इसके बाद दो छोटे छोटे, 1 2 3। बड़े ध्यान से लगाना दोस्तों, ताकत नहीं लगानी है। बहुत ही नाजुक क्लिप्स होती हैं ये। सबसे पहले सबसे एंड का लगाएंगे, फिर आगे फिर आगे। देखिए दोस्तों, उल्टा कनेक्टर नहीं लगेगा, सीधा ही जाएगा, लेकिन बड़े ध्यान से लगाइएगा। धीरे से एक भी वायर खींचा और सब काम गड़बड़ हुआ। ये भी दोस्तों लग गया। हम तीसरा लगाएंगे। तीसरा भी बहुत ध्यान से लगाना है। तो दोस्तों तीनों कनेक्टर लग गए। तो दोस्तों अब जो आता है पार्ट, ये आ गया हमारा पार्ट नेक्स्ट पीसीबी का, जो हमने अलग किया था इसमें से। इस बॉडी को बड़े ध्यान से लगाना है हमको। पूरे प्रिंटर में खोलना और बंद करना वो बहुत ही ध्यान से ही करना पड़ेगा। प्रिंटर में सबसे बड़ा खेल ही फिटिंग, असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग का है। दोस्तों ये पेच लगेगा सबसे पहले। के बाद ये पेज लगेगा दोस्तों। पेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाने, बड़े ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये जो स्ट्रिप होती है वाइट रंग की दोस्तों, ये बहुत ही ध्यान से, उल्टी नहीं जाएगी, बहुत ही ध्यान से डालनी पड़ेगी आपको। स्ट्रिप लगाने के बाद दोस्तों ये वायर लगाना है हमको ध्यान से बहुत। डस्टिंग अगर आपको लगता है तो करना ना भूलें। अभी दोस्तों वो पार्ट आ गया जो कार्टेज के ऊपर होता है अंदर की तरफ।
दो लॉक हमने हटाए थे, उनको वापस लगाना है। ये दो लॉक वही हैं जो ऊपर हैं, एक साइड में है, एक इधर है। एक दो तीन चार, 4 पेज लगाने हैं दोस्तों कुल मिला के इसके अंदर। लॉक जो है इसके ऊपर एक ढक्कन और आएगा, उस पर लगेंगे दोस्तों। पेज लग गए दोस्तों। अब इसके ऊपर का ढक्कन, इसमें ये लॉक सेट करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं हम इसका एलसीडी पैनल, जो सबसे मेन पार्ट होता है इस प्रिंटर को फंक्शनिंग करने के लिए। इसके अंदर जो गैप दिख रहा है उसके अंदर ये प्लास्टिक का ये जाएगा और उसके बाद ये पैनल फिट होगा दोस्तों। तो ये पहले हमको इसको स्ट्रिप को ऊपर से निकालना है बाहर। ये देखो दोस्तों, ये चला गया और ये इसका पैनल फिट होगा। यहाँ हमको पेच लगाने हैं। ये स्ट्रिप नीचे से निकली और ये दोस्तों ये पूरी स्ट्रिप आपके पीसीबी पैनल पे चली गई। ये दोस्तों इसके भी पेच लगा दिए हमने। पेच वायर प्रिंटर खोलते बंद करते समय बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हमने चेक कर लिया, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है ये। अब आती है दोस्तों स्कैनर की बारी। अब स्कैनर को फिट करना है हमको, उसके ऊपर ये फिट हो गया। ये वही जैसे हमने फ्रंट पैनल का पैक किया था वही सिस्टम यहाँ ये लॉक हो गया। ये स्ट्रिप भी बड़े ध्यान से पीसीबी के अंदर लगानी है।
अब दोस्तों जहाँ से हम कागज़ एंटर करते हैं वो पार्ट बचा फिट करने का, हमको इसको फिट करना है। इसको भी बड़े ध्यान से फिट करें, आराम से फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये दोस्तों ये फ्रंट का पार्ट भी फिट हो गया। दोस्तों पूरी बॉडी को हमने फिट कर दिया, साइड के पैनल भी फिट कर दिए। अब हम इसका अटैच पिन निकाल के दिखाएंगे आपको। साइड के पैनल भी आराम से फिट हो गया दोस्तों। ये हमने एक फोटो स्टेट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।